आज का हमारा टॉपिक है गलत फहमी। गर्म इलाकों में एक खास किस्म का पतंगा पाया जाता है। इसको आमतौर पर इबादत गुजार मेंटिस कहा जाता है, प्रेइंग मेंटिस। ज्यादा सही तौर पर इसका नाम द हंटर मेंटिस होना चाहिए था, क्योंकि वो कीड़ों मकोड़ों का शिकार करके उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। मेंटिस की दुनिया भर में 1000 किस्में दरियाफ्त की गई है। वो 1 इंच से 7 इंच तक लंबा होता है। अपने माहौल के एतबार से इसके रंग मुख्तलफ होते हैं, मसलन भूरा, लाल और हरा। एक वाक़या है कि एक शख्स ने अपने घर के पास खुली जमीन में अपने किचन गार्डन बनाई। छोटी छोटी क्यारियों में धनिया, मिर्च, बैगन, टमाटर वगैरह की काश्त की। जब पौधे बड़े और खूब सरसब्ज हो गए तो एक रोज इसने देखा कि इसकी क्यारी के अंदर बड़े बड़े 2 हरे रंग के कीड़े मौजूद हैं। इसको अंदेशा हुआ कि ये मेरी सब्जियों को खाएंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे। इसने फौरन दोनों कीड़ों को पकड़ा और उन्हें मार डाला। शाम को इसका एक दोस्त इससे मिलने के लिए आया। वो मकामी कॉलेज में इल्म नबातात बॉटनी का उस्ताद था। इसने अपने दोस्त से फातहाना अंदाज में कहा कि आज मेरे किचन गार्डन में 2 बड़े कीड़े आ गए। वो मेरी सब्जियों को खाना चाहते, मगर इससे पहले कि वो मेरी सब्जियों को नुकसान पहुंचाए, मैंने उन्हें मार कर खत्म कर दिया। इस वाक़े को उसने कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया कि दोस्त को ख्याल आया कि वो नए कीड़े कौन से थे। इसने पूछा कि वो मरे हुए कीड़े क्या अब भी मौजूद है कि मैं उन्हें देखूं। इसके बाद आदमी ने अपने दोस्त को दोनों कीड़े दिखाए। दोस्त ने कहा कि तुमने तो बड़ी नादानी की, तुम जानते नहीं ये तो मेंटिस है, और मेंटिस हर्बीवोरस सब्जी खोर कीड़ा नहीं, वो तो मुसलमान तौर पर एक गोश्त खोर कार्निवोरस है। वो यहाँ कुदरत की तरफ से तुम्हारी मदद के लिए आया था। इसकी फितरत के खिलाफ था कि वो किसी सब्जी को खाए। वो तुम्हारे सब्जियों को जरा भी नुकसान न पहुंचाता। वो सिर्फ इन कीड़ों को खाता जो सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनको खत्म करना तुम्हारे लिए सख्त मुश्किल है। तुम भी कैसे नादान निकले कि तुम अपने फायदे और नुकसान को न समझ सके। तुमने अपनी एक कीमती चौकीदार को मार डाला। दोस्त की जुबान से अल्फाज सुनते ही आदमी की जुबान बंद हो गई। इसको अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ गया और कई दिन तक काम करने के काबिल न रहा। ये एक मिसाल है जिससे अंदाजा होता है कि गलतफहमी किसी आदमी को कितनी बड़ी बड़ी कोताहियों में मुब्तला कर सकती है। हत्ता कि ये भी मुमकिन है कि एक शख्स शदीद गलतफहमी में पड़कर दूसरे शख्स की जान मार डाले, हालांकि ये दूसरा शख्स बिल्कुल बेकसूर हो। वो एक आदमी को बेइज्जत करने पर तुल जाए, हालांकि अपनी असल हकीकत के एतबार से वो ऐसा आदमी हो कि इसके साथ निहायत इज्जत व एहतराम का सलूक किया जाए। इसलिए शरीयत में ये हुक्म है कि राय कायम करने या किसी के खिलाफ इक़दाम करने से पहले इसके मामले की पूरी तहकीक करो। ऐसा हरगिज मत करो कि किसी के खिलाफ एक खबर सुनो और फौरन उसको मान लो और इसके खिलाफ एक बुरा इक़दाम कर बैठो। ऐन मुमकिन है कि तहकीक के बाद तुमको मालूम हो कि जो खबर आपको पहुंची थी वो खबर सरासर गलत और बेबुनियाद थी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास एक खबर लाए तो तुम उस खबर की अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी गुरोह को नादानी से कोई नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। अल हिजरात 6। गलत खबर को सुनकर इसके अंजाम से बचने की तदबीर निहायत आसान है। वो ये कि किसी बात को सुनने के बाद उस वक्त तक उसे न माना जाए जब तक बिराह रास्त ज़राए से उसकी तहकीक न कर ली जाए।